अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाए जी, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की सर्दियाँ? आई फ़ील कि माएँ तो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई होंगी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं और मैं भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक रिलैक्स हूँ। सिर्फ़ एक चीज़ ने बड़ी मुसीबत डाली हुई है और वो है जी गैस। सुबह जब बच्चे सोकर उठते हैं, बच्चे सोकर क्या उठने हैं, सुबह गैस होती ही नहीं है। इवन चाय तक बनाने के लिए गैस नहीं होती और फिर हमें सारा काम सिलेंडर पर करना पड़ता है। अब जब से बच्चों की छुट्टियां हुई हैं ना, तो मैंने अपनी कुकिंग शिफ्ट कर दिया शाम पर। मतलब खाना बस अब मैं एक ही टाइम बनाती हूँ और वो मैं बना लेती हूँ शाम को 5:30-6 बजे के करीब। क्योंकि हमारी जो गैस है ना वो आती है 5 बजे, मतलब 5-5:30 बजे इतनी गैस आ रही होती है कि मैं आराम से खाना बना सकती हूँ। अदरवाइज़ बस बच्चे उठते हैं तो नाश्ते बनते हैं और नाश्ते फिर हम सिलेंडर पर बना लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपना डाइट मील रेडी कर रही हूँ और डाइट मील में मैं सिर्फ 200 ग्राम्स चिकन लेती हूँ। वेट मशीन मेरे पास है, सो मैं 200 ग्राम्स डेली का काउंट करके दिन में ये चिकन लेती हूँ और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ नमक, काले मिर्च, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा चिली सॉस और इसको मैरिनेट करके कम से कम मैं 2-3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेती हूँ, जैसे कि आपके सामने ही है। और ग्रिल पैन को मैं हल्का सा पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ ब्रश से एंड देन बस ये अपनी भाप में पकता रहता है। जब ये पक जाता है तो फिर मैं इसमें थोड़े से अनियंस डाल देती हूँ, थोड़े से कॉर्न्स डाल देती हूँ एंड दैट्स इट। अच्छा, 200 ग्राम्स में ना सिर्फ 3 से 4 चिकन की बोटियाँ होती हैं और वो भी ज़्यादा हैवी वाली नहीं, लाइट वाली 3 से 4 बोटियाँ, ये 200 ग्राम्स बन जाता है। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनके पास वेट मशीन नहीं है तो उनको आइडिया हो सके कि 200 ग्राम चिकन होता कितना है। मेरी हेल्पर 3 से 4 दिन की छुट्टियों के लिए गई हुई थी। आज वो वापस आई ना तो मेरे लिए रोज़ेज़ लेकर आई थी। शी नोज़ वेरी वेल कि मुझे रोज़ेज़ बड़े अच्छे लगते हैं और जब भी मेरे पास रोज़ेज़ आते हैं ना या मोतिये की कलियाँ मेरे पास होती हैं तो इसी तरह मैं छोटे से बोल में पानी डालकर और रोज़ेज़ की वो स्टेम्स काट के और इस तरह से मैं फ्लावर्स को रख देती हूँ। मुझे किचन में इस तरह से फूल रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं और अगर देसी गुलाब हो तो यकीन करें इतना अरोमा फैल जाता है ना पूरे किचन में, बड़ी फ्रेशनेस सी फील होती है। यार सच पूछे ना तो मुझे अब सर्दी का मौसम अच्छा ही नहीं लगता। मुझे पता नहीं क्यों सर्दी के मौसम से अजीब सी घबराहट होती है। हर वक्त सुनसानी वीरानी। और अच्छा, ये चीज़ें मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं करती, बट एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है ना वो ये होती है कि सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और काम करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि टाइम ही नहीं बचता। ऊपर से सर्दियों में हर वक्त वो स्मॉग और फॉग वाली कैफियत रहती है तो अजीब एक डार्क सा दिन रहता है। तो मुझे ना इस चीज़ से बड़ी उलझन होती है। खैर मौसम तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन बस ये मैं अपनी एक राय का इज़हार कर रही हूँ कि मुझे सर्दियों का मौसम कैसा लगता है। पहले जब यंग होती थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डेज़ होते थे, उस वक्त मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब सर्दियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। शायद उम्र के साथ साथ ना पसंद और नापसंद में भी तब्दीली आ जाती है। और अभी मैं आई हुई हूँ वॉक करने के लिए। वॉक की टाइमिंग मैंने अपनी चेंज कर दी है। गर्मियों में मेरे पास बहुत मार्जिन होता था भाई, मैं आराम से 6 बजे वॉक करने के लिए जाती थी, 7 बजे मैं घर आ जाती थी और उस वक्त भी इतनी रौनक होती थी। लेकिन अब सर्दियों में तो यकीन करें 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हुए शदीद घबराहट होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि दिन ही दिन में मैं वॉक करके आ जाऊँ। असल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ ही है कि मैं धूप का एक्सपोजर नहीं ले सकती बिकॉज़ आई हैव मिलाज़मा ऑन माई फेस और थोड़ी सी धूप भी ना मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है। हालांकि मैं सन ब्लॉक वगैरह सब कुछ लगा कर जाती हूँ, लेकिन जो मिलाज़मा वाले पेशेंट होते हैं ना उनको स्पेशल अपनी स्किन की एक केयर करनी पड़ती है। सो मेरे लिए धूप में निकलना, धूप में बैठना, धूप में कोई काम करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है।
पिछले 1 हफ़्ते से ना मेरी वॉक मिस हो रही थी, और वो इसीलिए मिस हो रही थी कि पूरा दिन काम करते गुजर जाता था। दिन छोटे हैं, पता ही नहीं चलता था, अंधेरा हो जाता था, और फिर मैं वॉक करने नहीं जाती थी। मैंने क्या किया, मैंने घर पर वर्कआउट शुरू कर दिया। और वर्कआउट करने से क्या हुआ, मुझे इतना कोई शदीद दर्द कमर में, इतना कोई शदीद दर्द पिंडलियों में। अब आप सोचेंगे कि जी वर्कआउट करने से आपको दर्द कैसे शुरू हो गया। देखें, हर काम की ना एक एज होती है। और दूसरा, वर्कआउट जो मैं कर रही थी ना, वो भी मैं थोड़ा सा हार्ड वाला वर्कआउट कर रही थी, जो कि मेरी बॉडी ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। एज अ रिज़ल्ट बॉडी में हर जगह पेन स्टार्ट हो गया। ले आए वो चीज़ें? जी, सनब्लॉक मिल गया था? हाँ जी, 2000 को मिला था। 2000 का? ठीक है। योगर्ट मिल गया? जी। दिखाओ, नेस्ले का ही है ना? जी। बस रख दो फ्रिज में। सनब्लॉक मेरी लाइफ में बिल्कुल इस तरह है जैसे एक आम इंसान की लाइफ में हवा, पानी। बिल्कुल भी सनब्लॉक के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और आज सुबह जब मैंने फ़ेस वॉश किया ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा सनब्लॉक था ट्यूब के अंदर, जो मैंने बड़ी मुश्किल से स्क्वीज़ कर करके निकाल कर फेस पर अप्लाई किया। और इस सन ब्लॉक के साथ ना मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, क्योंकि इसमें ना कोई वाइट कास्ट आती है, ना ये स्टिकी है, आराम से फेस पर लगाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कुछ लगाया हुआ भी है या नहीं। इसके अलावा एक और सन ब्लॉक है, बैरियर के नाम से है वो। यहाँ पर मैं एक इमेज लगा देती हूँ बैरियर सन ब्लॉक का। या मैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है, या मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, या फिर मैं ये बैरियर सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। ये दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट सन ब्लॉक्स हैं। अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई एक बाय कर सकते हैं। जब भी मैं इस तरह से अपनी फायर प्लेस दिखाती हूँ तो बहुत सारी बहनें मेरी पूछती हैं कि ये क्या है जिसमें आप आग जलाती हैं। तो इसको ना फायर प्लेस बोलते हैं, और ये फायर प्लेस 3 से 4 जगहों पर बनी हुई है मेरे घर में। और ये तभी बनती हैं जब घर न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर गैस का कनेक्शन देना होता है, प्रॉपर एक बड़ा सारा हीटर होता है जो यहाँ पर फिक्स होना होता है। तो ये एक प्रॉपर प्लेस होती है जो तब बनती है जब आपका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। और सर्दियों में हम इसको ऑन कर लेते हैं अगर किस्मत से गैस आ रही हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो रूम है या आपका लाउंज है वो काफ़ी हीटअप हो जाता है। आजकल वॉक से आने के बाद ना मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। हालांकि मुझे ग्रीन टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब किसी भी फ्लेवर में ले लूँ ना मैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आजकल मैं पी रही हूँ। और इसका रीज़न ये नहीं है कि ग्रीन टी वेट लॉस में हेल्प करती है, नॉट एट ऑल। ये प्रूवन ही नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ कि ग्रीन टी वेट लॉस में हेल्प करती है। मैं सिर्फ इसलिए पीती हूँ कि जब भी मुझे फ़ील होता है ना कि मुझे भूख लग रही है, तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। और आजकल मैं लेकर आई हूँ जेस्टी लेमन और हनी के फ्लेवर में ना, तो ये बस बेहतर है। मतलब मैं क्योंकि उसमें से ना हनी का अरोमा आ रहा होता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ग्रीन टी जब भी पिए उसमें कभी किसी किस्म का आपने स्वीटनर नहीं डालना, लाइक स्टीविया या कुछ भी, और कोई शुगर, कोई हनी नहीं डालना। ग्रीन टी अगर पीनी है तो फिर ऐसे ही पीनी है, अदरवाइज़ अगर आप उसमें कोई भी स्वीटनर डालेंगे तो फ़ायदा नहीं है। फिर उससे बेहतर है कि आप नॉर्मल चाय बनाकर पी लें, ठीक है। तो मैं तो बहरहाल भाई इसीलिए पीती हूँ कि दिन में जब भी मुझे भूख फ़ील होती है ना, और मुझे 2 टाइम्स पर भूख बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। एक तो जब मैं वॉक से वापस आती हूँ, आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मेरी भूख अरूज पर होती है, शदीद भूख लगती है मुझे, तो तब मैं ये ग्रीन टी ले लेती हूँ दिल बहलाने के लिए। और इसके बाद आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियाँ, तो मैं भी लेट सो रही हूँ, तो रात में जब 12 साढ़े 12 का टाइम होता है ना, और मैं कोई सीज़न देख रही हूँ, कोई ड्रामा देख रही हूँ, या समटाइम्स रात में अक्सर ना वैसे मैं ये तस्बीहात वग़ैरह करती हूँ, तो उस वक्त मेरा शदीद दिल कर रहा होता है कि मुझे चाय मिल जाए। तो अपनी उस चाय वाली तलब को भगाने के लिए तो फिर मैं ये ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो पूरे दिन में मैं 2 कप ग्रीन टी के आजकल ले रही हूँ, और वो भी जस्ट इसलिए कि मुझे अपनी भूख को थोड़ा सा धोखा देना होता है। एयर फ्रायर का इतना फ़ायदा है ना यार, बस क्या ही बताऊँ। अरसा ही हो गया, अब तो हम भूल ही गए हैं कि फ्राइड आइटम्स भी कोई चीज़ होते हैं। सीख कबाब हों, फ्राइज़ हों, शामी कबाब हों, क्रोकेट्स हों,
कुछ भी, इवन कुछ भी, चिकन हो या फ़िश हो, हम एयर फ्राई करके ही खाते हैं। और सेहत के लिए भी अच्छा है। दूसरा, मेस कोई नहीं होता, आराम से आपने फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई है, फ्रिज में निकालें और बस एयर फ्राई करें और खा लें। तो खैर जी, यहाँ पर बस अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और पूरे दिन में चाय के 2 कप मैं लाजमी लेती हूँ। एक तो सुबह में मैं चाय लाजमी लेती हूँ, और शाम में 6 बजे मैं चाय लाजमी लेती हूँ। तो ये 2 कप मैं चाय के लेती हूँ, और चाय मैं स्टिविया के साथ लेती हूँ। स्टिविया के बगैर मैं चाय नहीं पी सकती, फीकी चाय मुझसे पी नहीं जाती। अच्छा, पहले बहुत अरसा मैं फीकी चाय पीती रही हूँ, बट फिर क्या होता था कि मुझे शदीद मीठे की क्रेविंग होने लग जाती थी, और फिर मैं कुछ ना कुछ गलत खा लेती थी। इसलिए मैंने अपनी उस चीज़ से बचने के लिए मैं चाय में हमेशा स्टिविया लेती हूँ, ताकि मुझे वो मीठे की जो क्रेविंग है ना, वो तंग ना करे। चाय डाल दूँ आप यहाँ? और जी, अभी मैं बनाने लगी हूँ बोनलेस हांडी। चाय मेरी बन चुकी है, साथ ही मेरे रखी हुई है। मैंने कहा जल्दी जल्दी बस मैं इसमें प्याज डालकर फ्राई करना शुरू कर दूँ। इतने प्याज फ्राई होगी, इतने मैं फटाफट चाय पी लूँगी। अच्छा, चाय ना मुझे बहुत, जो हॉट चाय होती है ना, वो अच्छी लगती है, बिल्कुल गर्म। समटाइम्स तो ऐसे होता है कि मेरे लिटरली होंठ भी जल जाते हैं, लेकिन मुझे गर्म गर्म चाय अच्छी लगती है। अगर थोड़ी सी भी चाय ठंडी हो जाए ना, तो मैं चाय नहीं पीती। और एक मेरे अंदर आदत है कि मैं रखी हुई चाय भी नहीं पीती। जैसे अगर चाय को बने हुए आधा घंटा हो गया है या 15-20 मिनट हो गए हैं, तो मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती। मुझे होता है कि बस इधर चूल्हे से चाय उतरी है और इधर बस मेरे मुंह में चली जाए। मुझे चाय इसी तरह ही अच्छी लगती है, वरना चाय का ना मज़ा रहता है ना जायका रहता है। तो बस जी, अभी प्याज फ्राई हो रही है, और मैंने अपनी हेल्पर को कहा है कि प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर मुझे बताना, इतने मैं जल्दी जल्दी से बस अपनी चाय पी लूँ। और ये जो मैं 5:30-6 बजे अपनी चाय लेती हूँ ना, इस वक्त मुझे शदीद तलब हो रही होती है चाय की। मैंने आपको बताया ना कि 2 टाइम मैं चाय लेती हूँ। तो जनाब, अभी मैं बैठकर पीती हूँ चाय, और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, और आइंदा आने वाले व्लॉग्स में मेरे साथ इन टच रहें। अल्लाह हाफ़िज़।